सुंदर वन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी के पति की कुछ सालों पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से टूनी अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही थी। टूनी का घर बहुत ही खूबसूरत जंगल में था। वह चारों तरफ से नदियों से ही घिरा था और हरी भरी फसल और पेड़ पौधे उसकी सुंदरता में और इजाफा कर देते थे। पर इन सब का एक नुकसान भी था, क्योंकि जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता था तो उस जंगल में बाढ़ आ जाती थी और लाखों पक्षियों के बसे बसाए घर तबाह हो जाते थे। पर फिर भी पक्षी उसी जंगल में रह रहे थे, क्योंकि वे अपने बसे बसाए घरों को छोड़ना नहीं चाहते थे। उसी जंगल में टूनी का एक छोटा सा मोमोज का ठेला था, जिसके सहारे उसका घर चलता था। खुशी बेटा, तुमने मोमोज की चटनी बना ली है क्या? नहीं माँ, मैं बस बना ही रही हूँ। बेटा थोड़ी जल्दी कर, वहाँ ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माँ, बस 2 मिनट। खुशी जल्दी से मोमोज की चटनी बनाती है और उसकी बड़ी बहन रूपा मोमोज बनाने में टूनी की मदद करती है। वहीं उसका बेटा राहुल ठेली पर सामान रखकर सब तैयार करता है। लो माँ, हो गया। ठीक है बच्चों, मैं चलती हूँ। नहीं माँ, मैं आज आपके साथ चलूंगा। वैसे भी आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो वहाँ मैं आपकी मदद भी कर लूंगा और थोड़ा काम चलाना भी सीख लूंगा। ठीक है राहुल, चल फिर तू भी मेरे साथ चल। इसके बाद राहुल और टूनी अपनी मोमोज की ठेली लेकर बाजार में चली जाती है और मोमोज बेचने लगती है। कुछ पक्षी ग्राहक आकर उनसे मोमोज खाने लगते हैं कि तभी अचानक से बादलों में गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। मामा, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ बहन, तुम ये ठेली लेकर चली जाओ। जिस तरह से बादल गड़गड़ा रहे हैं, लगता है बारिश जोर की होने वाली है। पर भाई साहब, आज तो मेरी ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई, बस ये मुश्किल से 100 रुपए की बिक्री ही हुई है। अरे समझ रहा हूँ बहन, पर मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। बादल और बढ़ जाते हैं, उनकी गड़गड़ाहट और तेज हो जाती है, थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। तभी राहुल बारिश को देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, बारिश शुरू हो गई है और अब कोई भी ग्राहक नहीं आने वाला, तो इससे अच्छा होगा कि हम घर चले जाएं, वरना खामखा यहाँ खड़े होकर भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। इसके बाद वे दोनों अपनी ठेली लेकर घर आ जाते हैं। अच्छा हुआ जो आप दोनों आ गए, बारिश बहुत तेज हो गई है और लगता नहीं कि यह जल्दी रुकने वाली है। हमें भी घर में बहुत घबराहट हो रही थी। बच्चों चलो, अब रात भी बहुत हो गई है, हम सब सो जाते हैं, सुबह तक ये बारिश भी रुक जाएगी। इसके बाद वे सभी सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे सभी उठते हैं तो देखते हैं घर में पानी घुस आया है और घर में पानी इतना ज्यादा है कि घर का सारा सामान उसमें डूब चुका। घर का सारा सामान तैर रहा था। माँ, ये पानी तो घर में घुस आया, हमें अभी ये घर छोड़कर जाना होगा, चलो। हाँ माँ, भाई सही कह रहा है, चलो यहाँ से, कहीं ये बाढ़ में हम डूब ना जाएं। इसके बाद वे सभी एक नाव तैयार करके उसमें चढ़ जाते हैं। जल्दी आओ माँ। बच्चों, घर में रखा सारा राशन भी पानी में डूब के खराब हो गया। अब खाने को घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम आ जाओ, बाकी ये सब बाद में देख लेंगे। इसके बाद वे सभी उस नाव में चढ़ जाते हैं। बारिश तेज हो रही थी, सब घबराए हुए उसमें बैठे ही थे कि तभी वह नाव डगमगाने लगी। खुशी का बैलेंस बिगड़ गया और वह बाढ़ के पानी में गिर गई। बचाओ माँ, बचाओ! हे भगवान, कोई तो बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को, वो बेचारी बाढ़ के पानी में बह जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी बच्ची को? टूनी चिल्ला रही थी, मदद के लिए इधर उधर देख रही थी कि तभी वह अपने नाव में कुछ देखती है। उसे एक रस्सी दिखाई देती है और वह रस्सी को पकड़ के बाढ़ के पानी में कूद जाती है। राहुल और रूपा बेटा, ये रस्सी को कस कर पकड़ो, मैं खुशी को बचाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है माँ, हम ये रस्सी कस के पकड़ते हैं, आप खुशी को बचाओ। इसके बाद वह टूनी रस्सी को खींचकर पकड़ लेती है और टूनी उस बाढ़ के पानी में कूद जाती है और खुशी को तलाशती है। बेटा खुशी, कहाँ है तू? देख, तेरी माँ आ गई, देख बेटी। तभी खुशी, जो एक पेड़ की झुकी हुई डाली को पकड़े हुए चिल्ला रही थी, माँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ इधर। टूनी उस पेड़ के पास जाती है और खुशी को पकड़कर अपने साथ लाती है और उसे नाव में चढ़ाती है और खुद भी चढ़ जाती है। जी बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आज बच नहीं पाऊंगी और इस बाढ़ में बह के मर जाऊंगी। पर अब तो तू ठीक है ना खुशी? वैसे ये बता, तू नाव से निकली कैसे?
भाई मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। मुझे समझ नहीं आया कैसे अचानक से ये सब हो गया, पर सब ठीक है क्योंकि माँ और मैं हम दोनों ठीक हैं। आज मैं सिर्फ माँ की वजह से बच पाई हूँ, अगर माँ ना होती तो शायद मैं नहीं बच पाती। इसके बाद वे सभी नाव में बैठकर आगे चलते हैं, पर बारिश रुक ही नहीं रही थी, वो तो झमाझम बरसे जा रही थी। हे इंद्र भगवान, कुछ तो रहम खाओ, कृपा करो और ये बारिश रोक दो। मेरे बच्चे बारिश में भीग गए हैं, कहीं बीमार न पड़ जाए। पर ऐसा लग रहा था कि इंद्र भगवान आज बहुत गुस्से में थे, तभी तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही बारिश में वह नाव चलती जा रही थी, पता नहीं था वह कहाँ रुकेगी, बस चले जा रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बारिश थोड़ी रुक गई, पर अब बच्चों की भूख से हालत खराब हो गई थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पर बेटा, मैं यहाँ कैसे तुम लोगों के लिए खाना लाऊं, और मेरे पास तो कुछ खाने का सामान भी नहीं है। माँ, मुझसे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है बच्चों, मैं नाव को किनारे पर लगाती हूँ। इसके बाद टूनी नाव को किनारे पर लगाती है, तभी उसे वहाँ कुछ नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। बच्चों, यहाँ मुझे शायद तुम्हारे खाने के लिए कुछ मिल सकता है, इसीलिए तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। माँ, मैं भी चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम अपनी बहनों के साथ रुको, कोई तो उनकी देखभाल के लिए होना चाहिए ना। इसके बाद राहुल वहीं रुक जाता है और टूनी अपने बच्चों के खाने की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है। तभी कुछ अंदर जाकर उसे जमीन पर गिरे नारियल मिलते हैं, जिसे उठाकर वह अपने बच्चों के लिए ले आती है। ये लो बच्चों, तुम ये नारियल पानी पी लो, तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। आप नहीं पियोगी माँ? नहीं बच्चों, तुम ही पियो। इसके बाद वे सभी बच्चे अपनी माँ को अपने अपने नारियल में से कुछ पानी पिलाते हैं। कुछ दिनों तक वे सभी उसी जगह पर रुकते हैं। फिर जब बाढ़ का पानी कम हो जाता है तो वे वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं।